संसार एक दिव्य वृक्ष है और इस वृक्ष पर रहते हैं दो सुंदर पक्षी, दोनों साथ, दोनों मित्र। जैसा कि मुंडकोपनिषद में कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। पहला पक्षी वो इस वृक्ष के फलों को खाता रहता है। कभी मीठा फल मिलता है तो वो आनंद से भर जाता है, और जब कड़वा फल मिलता है तो दुख में डूब जाता है। तयोर नेह पिप्पलम स्वादवत्ती। वो हर फल को अपना मान लेता है, उसी में उलझ जाता है। उसे लगता है यही जीवन है। इसी तरह वो फंसा रहता है सुख दुख में, लाभ हानि में, जन्म मरण के चक्र में। यही पहला पक्षी है हमारी जीवात्मा, जो कर्म करती है और उसका फल भोगती है। लेकिन उसी वृक्ष पर एक दूसरा पक्षी भी है। वो ऊंची शाखा पर बैठा है, शांत, स्थिर, आनंदमय। वो न कुछ खाता है न कहीं जाता है, बस देखता रहता है। यही दूसरा पक्षी है परमात्मा, ब्रह्म, जो साक्षी है, अविनाशी है, पूर्ण है। एक दिन पहला पक्षी बहुत कड़वा फल खाकर दुखी हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो थक चुका होता है इस सुख दुख के खेल से। तभी उसकी नज़र ऊपर बैठा उस शांत पक्षी पर पड़ती है। वो सोचता है, ये हमेशा शांत कैसे रहता है, इसे दुख क्यों नहीं होता। धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ने लगता है, यानी हम परमात्मा की ओर बढ़ने लगते हैं। जितना वो ऊपर जाता है उतना उसका मन शांत होता जाता है। और फिर एक अद्भुत क्षण आता है। वो देखता है, अरे मैं अलग नहीं हूं, मैं वही हूं। उसी क्षण उसे आत्मज्ञान हो जाता है। जो भोग रहा था वो असली मैं नहीं है, और जो देख रहा है वही मेरा सच्चा स्वरूप है। यहीं से शुरू होता है मोक्ष का मार्ग। हम सब वही पहला पक्षी हैं, लेकिन हमारे भीतर ही एक दूसरा पक्षी भी है, जो साक्षी है, शांत है, पूर्ण है। जब हम उसे पहचान लेते हैं, वही सच्ची शांति है, वही मुक्ति है। जो भोगता है वो तुम नहीं, जो देख रहा है वही तुम हो। ऐसी ही दिव्य कथाओं और आत्मज्ञान के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।